हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका एसएसटी एंटरटेनमेंट में वेलकम है। आगे का नया पार्ट लेके हमारा ऑल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग चल रहा है और इसका नेक्स्ट पार्ट मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका लेके मैं आपके सामने आई हूँ। पहले के पार्ट्स आपने देखे होंगे, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। लेट्स स्टार्ट। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. जो श्रीलंका है, हाँ जी, श्रीलंका वही जहाँ रावण था और राम ने रावण को मारा था हमारे संकट मोचन हनुमान जी के साथ। ठीक है ना? तो वही श्रीलंका जो है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके जस्ट 1 ईयर के बाद यानी 1948, आप इससे लिंक कर लीजिए कि इंडिया 1947 में हुआ था, उसके 1 साल बाद श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। The leader of the Singla community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. जैसे मैंने इसका एथनिक कंपोजिशन आपको बताया था कि सिंघला कम्युनिटी श्रीलंका में बहुत थी, तो सिंघला कम्युनिटी ही चाहती थी, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, तो वो जो है अपना पूरा जो प्रभाव है, अपना पूरा इफेक्ट वो श्रीलंका पे डाले, अपने मतलब अपना ही उसकी ही गवर्नमेंट बने श्रीलंका में, और वो एक तरह से पूरे श्रीलंका पे अपना रूल करे। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Singla supremacy. तो ऐसा ही हुआ था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने क्या अडॉप्ट किया था? मेजोरिटेरियन मेजर्स, कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर लिए थे जिसे कहते हैं मेजोरिटेरियन मेजर्स। उससे क्या हुआ, सिंघला जो कम्युनिटी है उसकी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये मेजोरिटेरियन क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जिस कम्युनिटी की ज्यादा संख्या होती है, जैसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं, यानी जिस कम्युनिटी की ज्यादा संख्या होती है उसकी अकॉर्डिंग ही सारे जो भी डिसीजंस हैं उसकी फेवर में ही लिए जाते हैं, और इससे क्या होता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक तरह से उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक साइड में कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये मेजोरिटेरियनिज्म होता है। और इसका देखिए यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि आई बिलीव द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स, कि वही रूल करेगी जिसकी ज्यादा संख्या है, नंबर जिसका ज्यादा है, बट डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, और वो माइनॉरिटी की नीड्स को फुलफिल भी नहीं करेगी। ठीक है? तो इस मेजोरिटेरियन को अपनाया जिसमें सिंघली कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को अडॉप्ट कर लिया गया, वो स्टैब्लिश हो गई थी, मतलब उनके ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा था। क्लियर? In 1956, an act was passed to recognize Singhala as the only official language, thus disregarding Tamil. क्या किया उन्होंने, मतलब किस तरह से इन्होंने मेजोरिटेरियन को अडॉप्ट किया? तो उन्होंने सबसे पहले 1956 में एक एक्ट पास किया। ठीक है? और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने सिंघला जो लैंग्वेज है उसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मीन सारे जो ऑफिशियल्स वर्क होंगे वो सिंगुलर लैंग्वेज में ही होंगे। इस तरह से उन्होंने डिसरिगार्ड किसका किया? तमिल लैंग्वेज का किया। ठीक है? यानी तमिल लैंग्वेज में कोई भी आप ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकते हो। क्लियर? The governments followed preferential policies that favored singular applicant for university positions and government jobs. देखो, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बनाई जिसमें सिंगला जो लोग हैं,
जो सिंगला कम्युनिटी के लोग हैं, वो जो एप्लीकेंट्स हैं, यानी जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया है, उनको ही जॉब्स के लिए प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें यदि आप सिंगला कम्युनिटी के हैं, सिंगला लैंग्वेज के हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगा। अदरवाइज यदि आप तमिल हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए कितना ज्यादा गलत हुआ था तमिलियंस के साथ में। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या वहां पे पीस रह सकता है? नहीं रह सकता ना, कि उनके साथ जब अच्छा हो ही नहीं रहा है, उनको हर जगह से डिसरिगार्ड मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो ऐसी ही सिचुएशन क्या आपको ये पावर शेयरिंग लग रही है? क्या इसमें पावर शेयर किया जा रहा है? नहीं ना, क्योंकि इसमें पावर कहीं भी शेयर नहीं दिख रही, बल्कि इसमें तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको आगे किया जा रहा है, और जो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पावर शेयरिंग का फीचर नहीं है। ये आपको इस तरह से ये चीज बता रहे हैं हम श्रीलंका का और आगे बेल्जियम का, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने जो अपने एथनिक कंपोजिशन खुद देखकर कि किस तरह की फैसले लिए, क्या उनके फैसले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सही थे? तो ये जो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा आगे? क्या होगा? कुछ भी टेंशन्स पैदा हो सकती है। क्लियर? तो ये ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है, a new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. इसके साथ एक और कर लिया उन्होंने, क्या किया कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म कौन कहते? सिंगला लोग बुद्धिज्म रिलीजन को मानते थे, उसके साथ में उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्ट और उसको ही बढ़ाने का फैसला भी ले लिया। मतलब हर तरह से अपने कल्चर के साथ भी अपने मतलब ऐसे मेजर्स बना कर लिए कि कल्चर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी मतलब रिलीजन को भी आपने पॉलिटिक्स के साथ में ऐड कर लिया। ऐसा उन्होंने सिचुएशन बना ली थी। ठीक है, आगे देखिए, all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil. तो जो भी गवर्नमेंट के आगे की जो भी मेजर्स थे, एक के बाद एक उन्होंने इस तरह से इंक्रीज किए कि जो श्रीलंकन तमिल को उन्होंने एकदम अलग कर दिया, उनको एकदम साइड कर दिया, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singla leader was sensitive to their language and culture. उन्होंने क्या महसूस किया कि none of major parties led by the Buddhist Singla leader was sensitive. मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो बुद्धिज्म सिंगला लीडर के अलावा जो थे उन अपनी लैंग्वेज के अलावा वो किसी और लैंग्वेज या कल्चर के प्रति उनके प्रति सेंसिटिव। The fact that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests. उन्होंने क्या महसूस किया कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो क्या है, क्या डिनाई कर रहे हैं, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड किया जा रहा है उन्हें जॉब से और दूसरे अपॉर्चुनिटी से, एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और इनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। एज द रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या रहा? द रिलेशन between the Singla and Tamil communities strained over time. इसका रिजल्ट यही रहा कि सिंगला और तमिल कम्युनिटी के बीच में एक स्ट्रेन आ गया, उनके बीच में टेंशन पैदा हो। नेचुरली ऐसा होना था कि जब तमिलियंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो उन कंट्री के जो सिटीजन है बट उनके साथ में एकदम अलग बिहेव किया जा रहा है, खाली मेजोरिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, आपस में स्ट्रगल होगा, ये नेचुरल था। ठीक है, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. तो उससे क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, कुछ ऐसी पार्टीज बनाई और उन्होंने स्ट्रगल करने के लिए कि भी हमें भी अपनी पहचान बनानी है,
ठीक है। उन्होंने भी कहा कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उन्हें भी एजुकेशन और जॉब्स में भी क्या मिला, सिक्योर किया जाए, उन्हें भी ऐसा ना हो कि उन्होंने अप्लाई किया उन्हें जॉब्स नहीं मिले। तो वो भी इक्वलिटी की बात करने लगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी और जॉब्स वगैरह में भी अपनी सिक्योरिटी की बात कहने लगे, ठीक है। But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamil was repeatedly denied. लेकिन वो जो भी डिमांड करते थे, लेकिन उनकी डिमांड को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा था, बार बार उसको डिनाई ही किया जा रहा था। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in the northern and eastern part of the Sri Lanka. तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा रुक सकता है क्या ना, बिल्कुल नहीं रुक सकता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 1980s तक आते आते बहुत सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई और उन्होंने क्या डिमांड की कि उन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट तमिल इलम नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में बना दिया जाए। तमिल इलम, इलम क्या है, स्टेट को कहते हैं, यानी उन्होंने अपने लिए अलग से तमिल इलम की डिमांड कर दी कि अलग से तमिल इलम हो जाए, ताकि वहां पे हम रहकर कि अपने राइट्स और इक्वलिटी को हम लोग फॉलो कर सकें, ठीक है। यही हुआ था। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन क्या था, आपस में दोनों का एक दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, और ये ट्रस्ट नहीं होने की वजह से दोनों कम्युनिटी का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना बढ़ गया कि इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, कि वो एक सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. और उसका तो बहुत ही भयंकर रिजल्ट हुआ। क्या हुआ कि दोनों ही कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. बहुत सी फैमिलीज को फोर्स किया गया कि वो कंट्री को छोड़ के चले जाए, और या फिर वो अपने लिवलीहुड को वहां से छोड़ दें। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। हम जब इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो हम उसमें श्रीलंका के एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में देखेंगे। बट द सिविल वार हैज कॉज्ड टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब जिस श्रीलंका ने इतना डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ में किया था, उस सिविल वार ने पूरा तहस नहस कर दिया और उसकी सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ को एकदम डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो ये था कि आपने देखा कि कैसे श्रीलंका का जो है ये मेजोरिटेरियनिज्म को अपनाने से और माइनॉरिटी पे ध्यान नहीं देने से किस तरह से सिविल वार में कन्वर्ट हुआ, क्लियर। तो यानी बिल्कुल भी उन्होंने पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया, उन्होंने अपनी जो एथनिक कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, बैड रिजल्ट, एक तरह से उसका रिजल्ट बैड रिजल्ट के रूप में सामने आया, ठीक है। अब आता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब दूसरा हम बेल्जियम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि एथनिक कंपोजिशन दोनों की ही अलग थी। अब दोनों की ही कॉन्फ्लिक्ट थी, तो आप ये देख सकते हो कि मतलब जो है बेल्जियम ने किस तरह से किया। बेल्जियम लीडर टू की डिफरेंट पाथ, और बेल्जियम ने एकदम अलग, मतलब जो इतनी एथनिक कंपोजिशन इतनी डिफरेंट थी बेल्जियम की, लेकिन उन्होंने वहाँ के लीडर्स ने इतनी सोची समझा, इतना तरीका, एक ऐसी एक्सरसाइज उन्होंने करी जो पूरे वर्ल्ड के सामने क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में है। हर कोई ये नहीं सोच सकता कि इन्होंने ये जो अडॉप्ट किया उसकी वजह से क्या पीस होगा, लेकिन वाकई में जब पीस हुआ तो लोगों को पता चला कि हाँ, उन्होंने बहुत ही सही फैसला लिया। वहीं श्रीलंका ने जो गलत फैसला लिया उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, सिविल वार हो गया, ठीक है। तो बेल्जियम ने क्या किया, द बेल्जियम लीडर टुक ए डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने क्या किया, अपने जो रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज को
उसको पहचाना, उसके एग्जिस्टेंस को समझा कि हमें उसको बनाए रखना है, ठीक है। बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से 1993 के इयर्स में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स इन्होंने अमेंडेड किया, ठीक है। और ताकि क्यों किया, ताकि जो उनकी कंट्री में इतने डिफरेंट लैंग्वेज, फ्रेंच भी, डच भी और उनकी जर्मन लैंग्वेज भी है, तीनों लैंग्वेज के कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक साथ रह सके, यहाँ पे कोई तरह का स्ट्रगल नहीं हो, आपस में किसी तरह की वॉर की सिचुएशन यहाँ पे नहीं आए। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव, बहुत ही इनोवेटिव था, मीन्स एकदम नया, जिसे कहते हैं ना कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया, बहुत ही इनोवेटिव था वो। Here some the elements of the Belgium model, क्या था बेल्जियम मॉडल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि बेल्जियम मॉडल क्या था, कि उन्होंने किस तरह से अपने एथनिक कंपोजिशंस के साथ में उसको बनाए रखने के लिए किस तरह से उन्होंने जो है पावर शेयरिंग को अपनाया, या अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम क्या था, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को बराबर रखा। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट द मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ स्पेशल लॉज बनाए थे कि वो मेजोरिटी, जो सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स की मेजोरिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ उन्होंने बनाए थे। और फैसला जो है वो एक नहीं ले सकता था। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अपना डिसीजन नहीं ले सकता। Many power of the central government have been given to state government of the two region of the country। और उन्होंने साथ में क्या किया कि बहुत सी पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवीजन, यानी पावर क्या हुए, शेयर हो गए। दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। एक जना खुद पावर को नहीं करा, पावर को आपस में मिलकर के बांट दिया गया। The state government are not subordinate to the central government। साथ में state government अब central government की subordinate भी नहीं रही। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation। और Brussels जो है वहां पे क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रुसेल्स की कंडीशन एकदम रिवर्स थी, बताया था वहां पे जो है 80% फ्रेंच थे, 20% वहां पे डच थे। तो वहां की जो कंडीशन अलग थी, तो वहां पे एकदम सेपरेट गवर्नमेंट बनाया और दोनों ही कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया। और ब्रुसेल्स ने भी इसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि पूरे बेल्जियम में भी सेम चीज को अपनाया, तो एज कैपिटल ब्रुसेल्स ने भी इसके लिए कोई भी तरह का विरोध नहीं किया था। The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government। क्योंकि डच कम्युनिटी ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, तो इसलिए क्योंकि डच वहां पूरे बेल्जियम में डच ज्यादा थे, फ्रेंच कम थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे ब्रुसेल्स में भी चाहे फ्रेंच ज्यादा हो, लेकिन उन्हें भी करना था, दैट्स वाई उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था। तो ये आपका जो बेल्जियम का अकोमोडेशन था, उसके साथ ही अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। इसके साथ ही उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ वहां पे एक तीसरी तरह की भी गवर्नमेंट हुई। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल belonging to one language community, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें क्या है, हर अपनी अपनी लैंग्वेज की कम्युनिटी थी, यानी डच वालों की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के अलग, जर्मन की अलग थी। नो मैटर वेयर दे लिव, ये नहीं मैटर करता कि वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो जो भी कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू को
जो भी होते थे उसे सॉल्व करने की पावर इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को दी गई थी। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सुन के आपको लगेगा कि बेल्जियम मॉडल तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वास्तव में हमें दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। मतलब यहाँ पीपल जो बेल्जियम में रह रहे थे उन्हें भी एक बार तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये अरेंजमेंट इतने अच्छी तरह से कामयाब रहा, इतने अच्छी तरह से इसने काम किया। दे हैव टू अवॉइड civic strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic lines। एक भाषा के आधार पे बेल्जियम जैसा एक छोटा सा कंट्री दो तीन भाषा में अलग अलग कंट्री में शायद डिवाइड हो जाता है यदि ऐसा वो नहीं करते, तो उससे बच गए, या फिर हम कह सकते हैं उस सिविल वॉर से बच गए। जो भी हुआ हो, उन्होंने जो फैसला लिया वो उनके देश के लिए, उनके देश के पीस के लिए बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कैसे उन्होंने पावर शेयरिंग को यूज करके अपने देश में एक पीस बनाया रखा, और कैसे श्रीलंका है जिसने नहीं पावर शेयरिंग को यूज किया, तो उन्होंने मेजोरिटी को अपना करके किस तरह से सिविल वार में अपने पूरे कंट्री को झोंक दिया। ठीक है, तो when many countries of Europe come together to form the European Union, तो ये जो मिसाल बेल्जियम ने कायम करी इसी वजह से, जब यूरोप की बहुत से कंट्रीज आपस में मिलकर के उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाने का जब डिसीजन लिया, तो ब्रुसेल वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो ब्रुसेल को हेडक्वार्टर के रूप में चूज किया गया। तो ये मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से बताया है, और हैंड रिटन नोट से अभी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी बच्चों। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। जिसे बताया था कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वही किसी कंट्री पे रूल करती है, और वो अपनी वांट्स को ही अपने तरीके से करती है, और इसके लिए वो माइनॉरिटी की नीड्स और उसकी विशेस को डिसरिगार्ड करती है। It has adopted in Sri Lanka in the following ways। जो मेजोरिटेरियनिज्म है वो अडॉप्ट किया गया था श्रीलंका में, उसके कुछ वेज हैं किस तरह से किया। बाय फर्स्ट है बाय पासिंग द एक्ट इन 1956 which recognizes Sinhala as the only official language for the Buddhism as a state religion to be protected and fostered। ठीक है, second, the government adopted preferential policies that favored majority Sinhala over minority Tamil in government jobs and universities positions। ठीक है, गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जिससे जो मेजोरिटी सिंगला है उनको फेवर किया गया था, और जो माइनॉरिटी में तमिल है उनको जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में ना उनको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़े, मतलब क्या इसका रिजल्ट रहा। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल of both communities have been killed, many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihood। By 1980, several Tamil political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam in northern and eastern part of the Sri Lanka। ठीक है, and fourth, the distrust between the community turned into widespread conflict with the civil war has caused terrible setbacks to the social, cultural and economic life of the country। तो ये इसका रिजल्ट रहा कि काफी लोग जो हैं दोनों ही कम्युनिटी के मारे भी गए थे, और काफी लोगों को अपनी लिवलीहुड छोड़ना पड़ा। बहुत सी फैमिलीज को फोर्स किया गया था कि वो वहां से चले जाएं, और इसके साथ में क्या हुआ कि तमिल इलम की डिमांड भी की गई थी, और दोनों कम्युनिटी के बीच में इतना डिस्टेंस बढ़ गया था कि इसकी वजह से सिविल वार हो गया था, और जो श्रीलंका है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक उसकी लाइफ है बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब भी हो गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है accommodation in Belgium. The Belgium leader amended their constitution 4 times. 4 बार उन्होंने constitution को amended किया था. The number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर थे. नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली. कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अपने खुद डिसीजन नहीं ले सकती, अकेले डिसीजन नहीं ले सकती. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी जो है पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी और स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट भी नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपने काम के लिए पूरी फ्री भी रखी गई. ठीक है. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. सेम जो ब्रुसेल्स है वहां भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और वहां पे भी दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. तीसरी तरह की भी गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया था. वो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. जो अपनी अपनी लैंग्वेज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ही अपने उस कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोगों को इलेक्ट करते थे. Community government has the power regarding culture, education and language related issue. और कम्युनिटी गवर्नमेंट को ये पावर थी कि वो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को वो ही सॉल्व करें. ठीक है. तो यहाँ तक का ये कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. और बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, इसे आगे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि आगे से आगे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे वीडियोस मिले और ताकि मैं चाहूंगी कि मेरे सभी बच्चों का भला हो. तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहे. थैंक यू सो मच. बाय बच्चों.